राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। सुबह अभी 10 बजे का टाइम है और आज है ट्यूसडे। ट्यूसडे सुबह से ही आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। जब से स्कूल कॉलेज छोटा है ना, तब से ना डेट भी मैं भूल जाती हूँ कभी कभार, इसलिए ना ब्लॉग एडिट करते टाइम बताना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी दोस्तों मैं यहाँ पे कर रही हूँ मंदिर की सजावट और बाबू दिवांश सुबह स्कूल चला गया है, तो बाबू को ना संभालते हुए मैं सजावट कर रही हूँ। तो सुबह उठ के एक बार घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। अभी देखिए मंदिर की सजावट करते करते 12 बजने जा रहा है और घर का हालत फिर से मेरा वैसा हो गया है, क्योंकि जो मतलब प्रियांश ना अभी एक जगह पे बैठा नहीं रहता है, शैतानी करता रहता है। तो अभी मंदिर सजा के अब मैं मतलब खाना बनाने लग गई। और सुबह की रूटीन मैंने कल शेयर किया था, आप लोगों ने देखा है और आप लोग ना इतना प्यार दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए बहुत ज़्यादा थैंक यू है आप सभी को। और यहाँ पे भाई बाबू को खिला रहा है ताकि वो रोए ना, क्योंकि ना अब ना अकेला रुकता नहीं है, उसे ना कोई चाहिए उसे खिलाने के लिए। तो भाई उसे गाड़ी से देखिए इस तरीके से खिला रहा है और मैं खाना बना रही हूँ। तो फटाफट से मैंने खाना बनाया, नहाए, तैयार होके यहाँ पे बाबू को मैं सुला रही हूँ। दूध पिला के मैं बाबू को भी सुला दूँगी। बाबू को भी नहला दिया है और बच्चों को नहलाने के बाद थोड़ा-सा ना उसे नींद आने लगती है अपने आप कुदरती। तो दूध पिलाने के बाद बाबू सो गया। अब मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। वैसे तो मुझे रोज़ ना तैयार होने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत कम समय ऐसा होता है कि मैं नहा के सुबह तैयार होती हूँ, हो ही नहीं पाती हूँ। और भी घर में इतना काम होता है कि उसमें ध्यान मेरा रहता है कि मैं अपने ऊपर ही ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो अभी हम लोग जाएँगे मार्केट, तो इसलिए मैं फटाफट से तैयार हो रही थी। और भाई इसी टाइम से दिवांश भी स्कूल से आ गया है, क्योंकि 1 बजे अभी छुट्टी हो जाती है। 8:30 बजे से 1 बजे तक के स्कूल की टाइमिंग है। तो स्कूल छुट्टी होने के बाद मेरा भाई पहुँच गया था स्कूल और बाबू को लेके आ गए हैं। और बाबू भी यहाँ पे अपना ड्रेस वगैरह चेंज करके अभी नहाएगा, क्योंकि सुबह ना अच्छी खासी ठंड लगती है। तो इतनी ठंड में बाबू को मतलब नहाने नहीं देती हूँ कि बस हाथ मुँह धो फ्रेश हो जाओ और चले जाओ, इसलिए ना घर आने के बाद ही वो नहाता है। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी, तो इसलिए देखिए किस तरीके से पूछ रहा है, मम्मी तुम कहाँ जाओगी, तैयार क्यों हो रही हो? हर टाइम घर में ऐसे तैसे रहती हूँ ना, तो बच्चे भी तैयार होती हूँ तो डर जाते हैं कि पता नहीं ये मम्मी कहाँ चली जाएंगी, इतनी तैयार क्यों हो रही है। वैसे तो कुछ भी तैयार नहीं हूँ, बस क्रीम वगैरह लगा रही थी। और इसी वजह से ना दिमाग बार बार पूछ रहा था, मम्मी क्यों तैयार हो रही हो, क्यों तैयार हो रही हो? और मैं कह रही थी, नहीं बाबू मैं कहीं नहीं जाऊँगी। नहीं मम्मी तुम कहीं जा रही हो। ऐसा ही सेम जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग मम्मी को परेशान करते थे, मम्मी बताओ कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। वैसे तो हम लोगों ने सोच के रखा था कि बाबू स्कूल से आ जाए, फिर उसे खिला के उसे भी ले जाएंगे साथ में। और प्रियांश को लेके नहीं जाएंगे, उसे घर पे छोड़ जाएंगे, बस सो गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। उठ भी जाएगा तो थोड़ी देर गोदी ले लेंगे, कोई मतलब गोदी लेने से वो फिर से दोबारा सो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, अगर उठ भी जाएगा तो मैं आ जाऊँगी जल्दी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करते करते पूरी तरीके से मैं तैयार हो गई हूँ, सिंदूर बिंदी सब चीज़ लगा के। और यहाँ पे जो है दिवांश अपना कपड़ा चेंज कर रहा है, तो मैं बार बार उससे कह रही थी, बाबू तुम उधर जाके कपड़ा चेंज करो, कैमरा लगा है। तो वो चला गया था। अब ना थोड़ा थोड़ा समझता है, मैं जब ब्लॉगिंग वगैरह करती हूँ वो अपने आप आ जाता है, मम्मी मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ, हाय करता है, राधे राधे करता है। तो मुझे ये चीज़ ना बहुत अच्छा लगता है अभी। और यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, अब बिंदी लगाई। अब जब निकलेंगे ना तब हेयर वगैरह कोम कर लेंगे। अभी सबके लिए सबको खाना खिलाएंगे, जब तक जो है मतलब मैं तैयार हो गई हूँ, अब सबके लिए खाना परोसूँगी। और यहाँ पे बाबू हम अभी भी मुझसे कंटिन्यू ये पूछ रहा है कि मम्मी कहाँ जाओगी। आप लोग सोचो तो फिर बच्चे इतने ज़्यादा वो होते हैं। और यहाँ पे बाबू नहा चुका है, नहा के कपड़े वगैरह पहन के अब यहाँ पे राधे राधे करने आया है सबसे। और मैं यहाँ पे ना नेल पॉलिश बहुत दिनों बाद मम्मी आई थी, शायद मैंने दीपावली में नेल पॉलिश लगाया था, उसके बाद लगाया ही नहीं। आज जाके मैंने सोचा कि हाथ ना थोड़ा सा कैसा मतलब गंदा सा लग रहा था, नाखून वगैरह, तो मैंने यहाँ पे नेल पॉलिश लगाया बहुत दिनों बाद।
और दोपहर का लंच करके हम सभी लोग निकल गए हैं। हम तीनों लोग, मेरे हस्बैंड, बाबू और मैं। और मेरी पैरों की आवाज़ सुनी आप लोगों ने? ऐसा लग रहा है कि रोड पे घोड़े दौड़ रहे हैं। और ये वाली हील्स ना बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, तो मुझे इतना ख़राब लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि रोड पे सब लोग घूर घूर के देख रहे होंगे, घर से निकल आएंगे। इतनी तेज़ आवाज़ हो रही थी, खटर 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 खटर। मुझे इतना ख़राब लग रहा था। जब घर से निकल रही थी ना, तो मेरी सैंडल टूट गई, फिर मुझे हील्स पहन के निकलना पड़ा। तो मैं चल भी नहीं पा रही थी, मेरी उँगली दर्द होने लगा था। तो वही मैं हस्बैंड से कह रही थी कि ये हाथ में पकड़ लूँ, क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हम दोस्तों आए थे बाज़ार कुछ घर का सामान लेने। तो वही यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि शोरूम में क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। ये उनका दुकान है। दुकान पे देख के हमें कुछ पसंद नहीं आया था, तो हम लोग शोरूम में गए थे इनके। तो वहाँ पे देख के हमें, वहाँ शोरूम में सामान देख के हमें पसंद आ गया, तो हम लोगों ने 3 चीज़ें ऑर्डर किया है। तो वो 3 चीज़ें मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी। जब घर में आएँगे ना, तो आपको भी एक सरप्राइज़ मिलेगा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड खुश हैं, क्योंकि हम लोगों को ना बहुत दिन से एक वो थी, इच्छा थी कि मैं अपने घर में ये चीज़ लाऊँगी, ये चीज़ रखूँगी, लेकिन जगह के हिसाब से नहीं हो पा रहा था। जब रेंट पे रह रही थी 1 साल पहले, तब रेंट के कमरे में थी, तो उतना जगह भी नहीं होता था। अब नीचे वाले जब हमारा खुद का हो गया है, इतना जगह भी है, तो हम लोगों ने धीरे-धीरे अपना जो है शौक बोल सकते हो, ये हम लोग मतलब पूरे कर रहे हैं धीरे-धीरे। और आप लोग ऐसे ही प्यार देना और आशीर्वाद करना, जितनी इच्छाएँ है और जितना शौक है, वो हम सब मतलब ऐसे हँसी-खुशी, मतलब ऐसे ही जो है सब कुछ हो पाए, सब पूरे हो जाए और हम लोग कर पाए। और दिवांश भी बहुत ज़्यादा खुश था। और हम लोगों ने 2 चीज़ें सोच के आए थे हम लोग घर से, और बहुत रिसर्च, बहुत जगह बात करके हम लोग आए थे। तो 2 और जगह हम लोगों ने देखा था, लेकिन इसी दुकान पे हमें पसंद आया। और बहुत 2 चीज़ें सोच के आया था, लेकिन मैंने एक चीज़ पे हाथ रख दिया कि ये मुझे मतलब मैंने बोला भी नहीं हस्बैंड से कि मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने बस रेट पूछा था उस चीज़ का, लेकिन हस्बैंड ने ना वो भी ले लिया। मतलब ऑर्डर दे के आए, वो बनवा के देंगे। और मैं जो ये वाला ड्रेसिंग टेबल देख रही हूँ ना, ये मैंने नहीं लिया है। बस मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इस दुकान पे हम लोग आए हैं, सामान ले रहे हैं। तो हस्बैंड देखिए यहाँ पे बात वगैरह कर रहे हैं, रेट डिसाइड कर रहे हैं कि इतना नहीं, इतने में कर दो, इतने नहीं, इतने में कर दो। थोड़ा-सा बार्गेनिंग वगैरह चल रहा है। और दिवांश भी यहाँ पे बैठा है। तो हम लोग शोरूम में गए थे, उस टाइम मैंने ब्लॉग नहीं किया, क्योंकि उस टाइम ना सामान देखने में इतनी ज़्यादा हम लोग बिज़ी हो गए थे, ये वाला पसंद आ रहा है तो वो वाला पसंद नहीं आ रहा है। तो ऐसे में हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए थे, तो कुछ भी आप लोग से शेयर नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पे मैं फ्री बैठी हुई थी, मैंने सोचा चलो आप लोगों को कुछ दिखाते हैं। और ये देखिए, ये वाला स्टैंड हमें पसंद आया। ये वो टी टेबल नहीं होता है छोटा-सा, जो कि मतलब डाइनिंग एरिया में नहीं रखते, वो जो है ना, जो हॉल में रखा जाता है सोफ़ा के अंदर, वो वाला टी टेबल है, जो कि हमें अच्छा लगा था, तो वो भी हमने फ़ाइनल कर दिया है। बस उसके अंदर का फूल शायद वो लोग चेंज कर देंगे। ऊपर जो है शीशे का जो है जो है स्टैंड के ऊपर शीशा लगेगा। और यहाँ पे ये क्या है आप लोग बताओ? ये है नान खटाई, जो कि ना मुझे बहुत पसंद है और दिवांश को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बाज़ार से आ रही थी, तो एक भैया बेच रहे थे गरम-गरम नान खटाई। तो प्रियांश ना 3-4 दिन से उसे भी बहुत अच्छा लगने लगा है, तो बाबू भी बहुत मन से खाता है। तो हस्बैंड लेके आए हैं। और ट्यूशन का काम नहीं हुआ था दिवांश का, तो बाज़ार से आते ही ना यहाँ पे काम करने बैठ गया है। 4:30 बजे उसका कोचिंग है। अभी ना 4 बज गया है, मतलब कम से हम लोग गए 1:30 बजे, और अभी 4 बजे हम लोग घर वापस आए। इतनी देर लग गई सामान देखने में। थोड़ा-सा कुछ भी लो तो देख के लेना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आज लिया है कल ये चीज़ हम लोग फेंक देंगे, ऐसा तो नहीं है। जो चीज़ हम लोग ले रहे हैं ज़िंदगी भर जो है हम लोग सँभाल के रखेंगे। ज़िंदगी भर का कहना ये मतलब है कि कम से कम कुछ सालों तक तो हम लोग उसे यूज़ तो करेंगे ना, तो देख के लेंगे। और ये नहीं जो ऐसा नहीं कि पसंद नहीं आ रहा है तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो थोड़ा-सा टाइम लेके हम लोगों ने दुकानों में देखा है। तो जिस दुकान पे देखा है उस दुकान पे
पसंद आया, उस दुकान पे हम लोगों ने फ़ाइनल कर दिया है। वो शायद कुछ दिन में आ जाएगा, तो आएगा तो आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये है गोला सूखा नारियल, जिससे ना मैं प्योर नारियल तेल बनाने वाली हूँ, कोकोनट ऑयल बनाने वाली हूँ। उसका रेसिपी आपको कल एक मतलब शॉर्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। तो पूरा प्रोसेस मैं आप सबसे शेयर करूँगी, कैसे प्योर कोकोनट ऑयल आप लोग घर पे बना सकते हो, वो भी सूखा वो नारियल से। और यहाँ पे मैं रात को डिनर में ना बना रही हूँ फूल आलू की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी और चावल, क्योंकि दोपहर में मैंने बनाया था दाल और मतलब कि जो करेला और आलू की ना भुजिया बनाई थी, तो वो भी रखी है थोड़ी-थोड़ी। तो हस्बैंड बोले दाल के साथ ना सूखी फूल आलू की सब्ज़ी बनाओ तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने चावल बनाई और सूखी फूल आलू की सब्ज़ी बनाई। तो गरम मसाला डालने के बाद ऊपर से मैं डाल रही हूँ धनिया पत्ता। सर्दी के टाइम में ना धनिया पत्ता सब्ज़ी में ना डालो तो ऐसा लगता है कोई चीज़ मिस हो गया है, कोई मसाला नहीं डाला है, सब्ज़ी की अधूरा-अधूरा सा है। तो मेरा सब्ज़ी भी बन गया है, तो हस्बैंड आएँगे और हम सभी लोग मिलके डिनर कर लेंगे। और अभी ना प्रियांश को भी मुझे सुलाना है, तो अभी प्रियांश को मैं सुलाऊंगी और ये वाला ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सुबह से दोस्तों, मुझे बैठने का भी टाइम नहीं मिला, बिल्कुल रेस्ट भी मैंने नहीं किया है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग के साथ। तब तक टाटा बाय बाय। और आप लोग मेरे वीडियो पसंद कर रहे हो तो प्यारे से कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरा जो है यूट्यूब फैमिली, मेरा नहीं हमारा यूट्यूब फैमिली और भी बड़ा हो। तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट।